नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है और आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी के इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता, जिसका नाम LB1 1974 है, इसको लागू किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 100वां संशोधन अधिनियम, जो कि 2015 में हुआ था। इसके द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LBA 1974 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है, इसे संविधान का मिनी संविधान माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है, इसे मिनी संविधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था। इसके द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1989 में हुआ था। इसके तहत आम जनता को मतदान करने की आयु, मिनिमम आयु जो है वह 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 104वां संशोधन अधिनियम, जो कि 2020 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 106वां संविधान संशोधन, जो कि 2023 में हुआ था। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 यानी 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 69वें संविधान संशोधन, जो कि 1991 में हुआ था। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
15वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ था, इसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह 60 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 92वां संविधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में हुआ था। इसका संबंध जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय असम से अलग करके बनाया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22वां संविधान संशोधन जो कि 1969 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा मेघालय को असम से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन ए 93वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2005 में हुआ था। इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था। यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या जो है वह प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्याओं के 15% से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े खंड को आरक्षण से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 103वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2019 में हुआ था। इसके द्वारा EWS यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े खंड से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। इसके द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में
लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 31वां संविधान संशोधन जो कि 1973 में हुआ था। इस संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके इनका कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था। इसके द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली यानी कि NCR किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 11वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1961 में हुआ था। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 86वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो उद्देश्य है यह 86वां संवैधानिक संशोधन के तहत लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 102वां संशोधन अधिनियम 102वां संशोधन अधिनियम जो कि 2018 में हुआ था। इसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।